प्रणाम सभी को। आज फिर से एक नए मुद्दे पर, या कह सकते हैं कि जिस चीज़ पर हम पहले बात कर रहे थे उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाने मैं आप सभी के समक्ष फिर आया हूँ। आशा करता हूँ कि जो पिछली बार हमने बातें की थी भाषा के मुद्दे पर, जो कि एपिसोड 4 में हमने बात की थी, उसमें से आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी अपने जीवन में और उन चीज़ों को जाना होगा अपने जीवन में। अब एक सुंदर बात या एक ज़रूरी बात इन चीज़ों की ये है, जो भी हम जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सही दृष्टि की बात हो, चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर जिस पे भी हम बात कर रहे हैं, कि मेरी आप सभी से प्रार्थना रहेगी कि इन चीज़ों को सिर्फ शाब्दिक रूप से ना समझें, कि सिर्फ अपने दिमाग में शब्दों के रूप में आपने देखा कि आपने शब्दों का अर्थ समझ लिया, एक कॉन्सेप्ट का आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये सब उतनी बात से काम चलता नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में इसे होते हुए देखें। अपने जीवन में इसे होते हुए देखेंगे या जब पकड़ेंगे, तब मैं आपको बता रहा हूँ इसी चीज़ की जो समझ है वो बहुत गहरी हो जाएगी आपकी। एक तो आप मुझे सुनकर सिर्फ शब्दों का अर्थ निकाल कर उसे समझ लेंगे, एक उस चीज़ को जब आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। दोनों में बड़ा फ़र्क है, और दोनों में फ़र्क ये है कि जब जीवन में देखने के लिए आपको जीवन पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अभी अगर आप शाब्दिक रूप से समझना है आपको, तो आप मुझे 15 मिनट 20 मिनट सुनेंगे, आधा घंटा सुनेंगे, और फिर आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे जैसे आप जीते हैं। परंतु अगर आप इसी चीज़ को अपने जीवन में देखना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको जीवन में होश रखना पड़ेगा, अपने जीवन में ध्यान को रखना पड़ेगा, तभी आप उसे पकड़ पाएंगे कि हाँ, आप कुछ चीज़ वो कर रहे हैं जीवन में कैसे। तो आज मैं भाषा के मुद्दे पे एक छोटी सी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहूँगा, जो कि पिछली बार जो हमारे भाषा के एपिसोड में जो मेन मुद्दा था या जो मेन निष्कर्ष था पूरी बात का, वो ये था कि भाषा हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती कि कोई चीज़ क्या है, परंतु भाषा हमें इस चीज़ का उत्तर देती है कि किसी चीज़ को किस नाम से बुलाया जाता है। हमने इसका उदाहरण लिया था कि जब हम कह देते हैं कि एक पेड़ की तरफ इशारा करके मैं अगर किसी से पूछूं कि ये क्या है, और अगर उत्तर में मुझे मिले कि भाई ये तो पेड़ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे उत्तर इस चीज़ का मिला है कि उस चीज़ को किस नाम से बुलाया जाता है, ना कि वो चीज़ मूलभूत रूप से क्या है। ठीक है, इस पर हमने पहले बात की है। अगर आप इस चीज़ को नहीं सुन पाए थे तो कृपया पुराने एपिसोड पे जाइएगा, चौथा एपिसोड था, और आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। मैं उसको वापस दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आज के लिए बात कुछ और करनी है। तो जो ये हमारी आदत बनी कि शब्द को सत्य के रूप में ले लेना, कि शब्द को नाम के रूप में ना लेकर शब्द को सत्य के रूप में ले लेना, कि शब्द वही चीज़ है जिसका नाम लिया जा रहा है। समझ गए? तो इस पे मैं थोड़ा सा आज जानना चाहूँगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आदत पड़ी हमारे को इस चीज़ की। तो अगर हम एक मूलभूत रूप से भाषा के विकसित होने के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, तो हम देख सकते हैं कि शुरू में आदमी के पास जब भाषा नहीं थी, तो हो सकता है वो किसी विभिन्न प्रकार की भाषा से एक दूसरे से बात करते हों, जैसे ध्वनि हो गई, जैसे बंदर करते हैं, कुत्ते करते हैं, भेड़िए करते हैं अपनी अपनी ध्वनियों से, और वो ध्वनि उनकी भाषा कह सकते हैं हम उन्हें। फिर मे बी इंसान ने देखा होगा कि आसान हो जाता है कि अगर किसी चीज़ को या किसी एक वस्तु को एक ध्वनि से बुलाया जाए, ना कि मतलब कि एक पर्टिकुलर ध्वनि एक निर्धारित कर दी जाए कि पेड़ के लिए ध्वनि पेड़ है, अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो इसी तरह से चीज़ों के नाम निर्धारित किए गए होंगे कि भाई इसका नाम पेड़ है, इसका नाम पहाड़ है, इसे हम फूल कहेंगे, इसे हम नदी कहेंगे। समझ रहे? उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो जो भी चीज़ें थी तो नाम दिए गए होंगे पहले, कि चलो भाई हर चीज़ को नाम दे देते हैं, ताकि थोड़ी सहूलियत हो जाए कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में बात करें तो हमें कुछ रैंडम ना बोलना पड़े, कुछ अजीब सा ना बोलना पड़े। हम उस चीज़ की ध्वनि को प्रयोग करेंगे, और जो भी उस ध्वनि को सुनेगा उसे पता चल जाएगा कि कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है। अब उस कॉन्सेप्ट में फिर जब
बढ़ोतरी हुई होगी, तो उसमें सबसे पहली दिक्कत हमें जो देखने को मिलती है वो ये है कि अगर मैं सभी चीज़ों को नाम दे भी दूँ, कि मैंने नाम दे दिया पहाड़, पक्षी, नदी किनारे, हर सारी चीज़ को मैंने, फूल को मैंने नाम दे दिया, परंतु उन सभी चीज़ों के साथ जो जो चीज़ें की जा सकती हैं उन्हें मैंने नाम नहीं दिया है। उदाहरण के रूप पे मैंने नाम दे दिया पेड़, ठीक है, हमने पेड़ को नाम दे दिया कि ये पेड़ है। अब उस पेड़ के साथ एक आदमी जब किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, जिसके लिए भाषा बनाई गई है ताकि अपनी बात किसी को बताई जा सके, तो वो अगर सिर्फ इतना बोले पेड़, तो सामने वाले को ये तो समझ में आ गया कि किस चीज़ के बारे में वो कुछ कह रहा है, बट उस चीज़ के बारे में कहा क्या जा रहा है वो नहीं समझ में आया। या फिर मैं ये कहूँ, उस पेड़ से निर्धारित कितनी संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं। ये एक संभावना ये है कि उस पेड़ की तरफ हमें जाना है, एक संभावना ये है कि हमें उस पेड़ पे चढ़ना है, एक संभावना ये है हमें पेड़ पे चढ़ के नीचे कूदना है, समझ रहे हैं, एक संभावना ये है हमें पेड़ के नीचे जाके बैठना है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार की संभावनाएं हैं। तो ये जो संभावनाएं हैं ये मूलभूत रूप से कर्म है, कि पेड़ की तरफ इशारा करके अब हम बोल रहे हैं कि उस पेड़ के साथ अब कर्म क्या करना है। क्या हमें चलने का कर्म करना है उस पेड़ की तरफ, क्या हमें पेड़ से कूदने का कर्म करना है, ये क्या कर्म करना है। तो ज़रूरत पड़ ही जाती है कि अब हमें इन कर्मों को भी नाम देना पड़ेगा, कि मैंने सिर्फ पहले वस्तु को नाम दिया, परंतु उस वस्तु के साथ किया क्या जाए, कर्म क्या हो, अब मुझे उस कर्म को भी नाम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो फिर हमने कर्मों को नाम दिए होंगे कि भाई जब हम पैदल चल के जाते हैं तो हम इसे नाम देंगे चलना, जब कोई पेड़ से नीचे कूदता है तो हम उसे नाम देंगे कूदना, जब कोई तैरता है नदी में तो हम नाम देंगे तैरना, जब कोई खाना खाता है तो हम नाम देंगे खाना, समझ रहे हैं। इसी प्रकार हर एक कर्म को नाम दिया गया, कि पहले वस्तु को नाम दिए गए होंगे, परंतु फिर ये सबसे बड़ी मूलभूत दिक्कत आ गई होगी, परंतु उस वस्तु के बारे में कहा क्या जा रहा है, समझ रहे हैं। तो कर्म की जरूरत अपने आप पड़ जाती है, तो फिर कर्म को नाम दिए गए होंगे कि ठीक है भाई, अलग अलग प्रकार के कर्मों को हम नाम दे देते हैं कि ठीक है ये कर्म ऐसे, ये कर्म ऐसे, ये कर्म ऐसे। फिर जब आपने कर्मों को नाम दे दिया, अब बहुत ध्यान से इस चीज़ को याद देखिएगा कि मैं हर जगह यही बोलता जा रहा हूँ, और जो कि भाषा का मूलभूत उपयोग भी है, कि हर चीज़ को नाम दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि वो चीज़ क्या है, बस उसे नाम दिया जा रहा है। हर एक वस्तु को पहले हमने नाम दिया, इस चीज़ को हम पेड़ बोलेंगे, इस चीज़ को हम नदी बोलेंगे, इस चीज़ को, हमने ये नहीं बताया कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, हमने सिर्फ उसे नाम दिया। फिर हमने अपने कर्मों को नाम दिया, ठीक है, कि हमने उस कर्म को नाम दिया कि भाई ये कर्म ये है, ये कर्म ये है, ये कर्म ये है। अब जैसे आप कर्मों को नाम दे देते हैं तो फिर एक और मूलभूत दिक्कत आपके सामने आ जाती है भाषा में, कि मूलभूत रूप से वो कर्म कर कौन रहा है। ठीक है, आपने पहले वस्तु निर्धारित की नाम देके, फिर आपके सामने दिक्कत आ गई, परंतु वस्तु से निर्धारित कर्म क्या हो रहा है, तो आपको कर्म का नाम देना पड़ा। फिर दिक्कत आ गई, अब उस कर्म को कर कौन रहा है। समझ रहे हैं कि मूल उदाहरण रूप पे अगर दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं आदि मानव के समय पे, जब भाषा विकसित हो रही होगी, कि ठीक है हमने वस्तुओं को नाम दे दिया, हमने कर्मों को नाम दे दिया, अब करेगा कौन। तो दो आदमी बात कर रहे हैं, तो वो बोलना, आपने कह दिया पेड़ और आपने कर्म का नाम दे दिया चलना, तो आपने बोल दिया पेड़ चलना, तो आपने सामने वाले को एक तरह से आइडिया दे दिया कि पेड़ की बात हो रही है, मैंने पेड़ का नाम ले दिया, और चलने की बात हो रही है। समझ रहे हैं, मैं उदाहरण ऐसे ले रहा हूँ कि जब भाषा पूरी तरह से संपूर्ण नहीं थी, टूटी टूटी फॉर्म में धीरे धीरे बढ़ रही होगी। तो अब सामने वाले के पास ये बोलने से कि चलना पेड़, या पेड़ चलना है, पेड़ की तरफ चलना, उसके सामने ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि अब वो मैं खुद चलूँगा, वो बोलने वाला खुद चलेगा, या वो दोनों चलेंगे, या जिसको वो बोल रहा है उसे चलना है। बात समझ में आ रही है। और अगर वहाँ 3 लोग खड़े हैं तो दिक्कत और बढ़ गई, अगर वहाँ 10 लोग खड़े हैं तो दिक्कत और बढ़ गई। बात समझ रहे हैं। तो जब 2 लोग खड़े हैं तो उन्होंने पहले उन 2 लोगों में नाम देना शुरू किया कि अगर जो बोल रहा है वो चलेगा, तो हमने कह दिया मैं का प्रयोग करूँगा, मैं नाम का प्रयोग करूँगा कि मैं चलना पेड़। अगर मैंने बोल दिया मैं चलना पेड़, मतलब भाई मैं जा रहा हूँ पेड़ की तरफ। और उसी तरह से मैंने सामने वाले को नाम दिया, या जो मेरे सामने खड़ा होगा, कि तू चलना पेड़, कि अगर आप पेड़ की तरफ जा रहे हैं तो तू चलना पेड़। तो मैं और तू नाम दिए गए एक तरह से ये बताने के लिए कि उस कर्म को करेगा कौन। पहले वस्तुओं के नाम आए, फिर वस्तु से निर्धारित कर्म का नाम आया,
फिर कर्म से निर्धारित उस कर्म को करेगा कौन, कर्ता का नाम आया। बट फिर से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम दिया गया है वो कर्ता को, कि मैंने नाम दिया कि मैं नाम होगा मतलब मैं करूँगा, तू नाम होगा तो तू करेगा, ठीक है। अब फिर उनके सामने दिक्कत आई, परंतु अगर 3 लोग खड़े हैं फिर क्या करें, समझ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा अगर मैं, तू और वह, समझ रहे हैं, जैसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, ही शी इट और वह। तो अगर तीसरा बंदा जाएगा तो मैं कहूँगा वह चलना पेड़, मैं चलना पेड़, तू चलना पेड़, वह चलना पेड़, या वो चलना पेड़। तो इसी तरीके से हमने 3 की दिक्कत को सॉल्व किया। परंतु फिर समस्या फिर हो जाती है कि अगर हम सारे जाएंगे तो क्या होगा। तो हमने बोला तो हम नाम देंगे हम चलना पेड़ के, हम जाएंगे। बट फिर समस्या ये आ जाती है कि अगर 20 लोग खड़े हैं तो क्या करोगे, समझ रहे हैं। तो जब 20 लोग खड़े हैं तो अनिवार्य हो जाता है कि हर एक आदमी को उसका अलग अलग नाम दिया जाए। बात समझ रहे हैं, क्योंकि उससे फिर सहूलियत हो जाएगी। फिर आप बता देंगे कि ठीक है भाई, इस नाम का बंदा पेड़ की तरफ जाएगा। और जब नाम देने ही है तो फिर ये स्वतंत्रता भी दे देते हैं कि वो बंदा खुद सोच ले अपना नाम, कि ये 2-3 नाम हमने ऑफिशियल कर दिए कि भाई मैं, तू, हम, वह, ये तो मूलभूत हो गए। इसके अलावा हर आदमी अपना अपना नाम ले सकता है, जो कि चीज़ों को और आसान कर देगा अगर 20 आदमी खड़े हैं तो, या 25 आदमी, या जो भी है। तो फिर आदमियों ने अपना अपना नाम देना शुरू किया होगा कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, ताकि भाषा में सहूलियत आ जाए, बताया जा सके ये आदमी ये काम करेगा ऐसे, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर जगह नाम दिया जा रहा है, पहले वस्तु को, फिर कर्म को, फिर कर्ता को, फिर अगर कर्ता बहुत ज़्यादा है तो स्पेसिफिक हर एक को एक एक करके नाम दे दिया। कि फिर लोगों ने अपने नाम खुद रख लिए होंगे, भाई मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम रमेश है, जो भी है, हर एक ने अपना नाम रख लिया जैसे हम आजकल रखते हैं। तो अब हमने उसमें समस्या कहाँ पैदा की, यहाँ तक हमने भाषा के उसको देखा अभी तक कि भाषा में इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप हर चीज़ को साफ़ सुथरी तरीके से बताने के लिए हर चीज़ को नाम दे दें, वस्तु को, कर्म को, कर्ता को नाम दे दें, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। परंतु हमने फिर पंगा क्या किया इसमें कि हमने उस नाम को सत्य मानना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। और मुझे लगता है ये उल्टी तरीके से क्या होगा कि सबसे पहले हमने कर्ता को नाम दिए थे, मैं, तू, वह, ये, सबसे पहले हमने उसे सच मानना शुरू कर दिया कि जैसे सबसे पहली जो चीज़ सच मानी गई होगी वो है मैं, कि ये भाषा के आने से पहले मैं का जो वो था वो नहीं होगा हमारे अंदर, मैं की भावना, समझ रहे हैं। या मैं की भावना अगर होगी भी तो उतनी प्रगाढ़ नहीं होगी जितनी भाषा ने कर दी, ठीक है। ये कहना तो गलत है कि नहीं होगी, तो फिर सीधी बात हो, बट हम ये कह सकते हैं कि चलो मैं की भावना थी भी, बट उतनी प्रगाढ़ नहीं थी जितनी अब है। और उसमें भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। और वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही मैं नाम दिया गया, हमने उस मैं नाम को सच मान लिया कि दिया वो नाम गया था, परंतु मान उसे सच लिया गया कि मैं हूं। मैं होने की भावना उसने बहुत हद तक बढ़ा दी और सामने वाले को तू होने की भावना बढ़ा दी। तो उसने द्वैत को जन्म दे दिया, उसने दो को जन्म दे दिया, उसने तोड़ दिया हमें एक तरह से, समझ रहे हैं। फिर क्योंकि हमने मैं, तू या अपना जो नाम राम रमेश रखा हमने, उसे भी हमने सच मान लिया कि हाँ रमेश भी एक सच्चाई है, जैसे कि मैं एक सच्चाई हूँ, जैसे कि मैं होना एक सच्चाई है और मेरा नाम रमेश एक सच्चाई है। उसी प्रकार हमने फिर भाषा की चीज़ों को सच्चाई मानना शुरू कर दिया कि कर्म के नाम को हमने सच्चाई मानना शुरू कर दिया कि चलना जो है, आपको मूलभूत रूप से नहीं पता कि चलना है क्या या वो कर्म क्या है, आपको उस कर्म का नाम पता है, समझ रहे हैं। बट हमने उस नाम को ही सत्य मान लिया कि जैसे ही चलना बोला जाता है आपके दिमाग में फोटो आ जाती चलने की, समझ रहे हैं। और फिर वही चीज़ वस्तुओं पे आई कि वस्तुओं पे भी हमने उसी चीज़ को वैसे ही लगा दिया कि भाई ठीक है, जो वस्तु का नाम है वही वो वस्तु है। जबकि अगर प्रश्न पूछा जाए वस्तु क्या है, तो नाम बताने से उसका उत्तर नहीं मिलता। अगर ये पूछा जाए वस्तु का नाम क्या है, तो आप बोल दो नाम ये है, तो उत्तर मिल जाता है, समझ रहे हैं। कि उदाहरण के रूप पर मेरे हाथ में पानी है, गिलास है पानी का, मैं कहूँ ये क्या है और आप कहें भाई पानी है, तो आपने मुझे
पानी के नाम का उत्तर दिया है कि भाई इस पदार्थ का नाम क्या है, जी पानी है। पदार्थ मूलभूत रूप से क्या है, आपने मुझे उसका उत्तर नहीं दिया। तो फिर से मैं इसी चीज को पानी पीते हुए दोहराऊंगा कि भाषा सिर्फ और सिर्फ नाम देती है, ना कि ये बताती है कि वो चीज़ मूलभूत रूप से क्या है। और हमने जीवन में उस चीज़ को वैसे मान लिया है कि जो भाषा ने, शब्द ने हमें बताया है, वही वो चीज़ मूलभूत रूप से असलियत में है, जिसकी वजह से द्वैत ने बहुत प्रगाढ़ रूप धारण कर लिया है कि जो मैं की भावना है, जो नाम दिया गया था मैं, उसे सच्चाई में मैं मान लिया गया। जो नाम दिया गया था पेड़, उसे सच्चाई में पेड़ मान लिया। जो नाम किसी कर्म को दिया गया था, उसे सच्चाई में कर्म मान लिया। उस चीज़ ने हमारे अंदर द्वैत को बहुत ही सुंदरता से फैला दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिससे ये मैं की भावना, जो कि जिस पे हम आगे जाके बहुत हमला करने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में, तो उसके जन्म की तरफ मैं थोड़ा सा आज लेके जाना चाह रहा था कि मुझे पता थोड़ी सी चीज़ अगर सुनने में भारी लग रही होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसे साफ़ सुथरी तरीके से साधारण शब्दों में ही कह दूँ, बट कई बार चीज़ें मुश्किल होती हैं। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई भी सोच सकता है आदमी बैठ के कि हम सब आदमी हैं तो हमें पता है आदमी कैसे काम करता है। समझ रहे हैं? आपको पता है आदमी का काम करने का स्टाइल कैसा है, उसकी वो कैसी है। तो भाषा में वो चीज़ अनिवार्य हुई होगी कि सबसे पहले नाम रखे गए होंगे चीज़ों के, फिर क्रियाओं के नाम रखे गए होंगे, कर्मों के नाम रखे गए होंगे, फिर कर्ताओं के नाम रखे गए होंगे। परंतु उन नामों ने जब असलियत ले ली, जब कर्ता का नाम उसकी असलियत बन गया, समझ रहे हैं? जब आप किसी से पूछेंगे आप कौन है, वो कहेगा मैं रमेश हूँ। समझ रहे हैं? तो आप देखिए उस बंदे ने या उस आदमी ने आपको जो उत्तर दिया है उसमें ये साफ साफ झलक रहा है कि उसने मूलभूत रूप से ये जाना और माना हुआ है कि सच में कोई रमेश नाम की चीज़ है। समझ रहे हैं? जबकि वो जो शरीर है जिसे नाम रमेश का दिया गया, वो उसे कोई भी नाम दिया जा सकता था। समझ रहे हैं? शरीर कोई नाम के साथ नहीं आया, शरीर को कोई भी नाम दिया जा सकता था। परंतु उस नाम को जब असलियत मान लिया जाए तब प्रॉब्लम हो जाती है, तब दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर रमेश और श्याम में अंतर हो जाता है। जब तक नाम नहीं दिए गए हैं तो सिर्फ दो शरीर हैं, और शरीर किसके हैं? मानव के। तो जब मानव के ही शरीर हैं तो एक शरीर और दूसरे शरीर में क्या फ़र्क है? दो हाथ हैं, दो आँख हैं, दो पाँव हैं, सब कुछ सेम है, बराबर है सब में, दोनों में। समझ रहे हैं? रंग का फर्क हो सकता है, थोड़ा सा बालों के रंग का या ये सारी चीज़ों का फर्क हो सकता है, बट है मूलभूत रूप से दोनों आदमी। परंतु जब नाम को असलियत मान लिया जाए, समझ रहे हैं? जब राम के नाम को और श्याम के नाम को और रहीम के नाम को और ईसा के नाम को, इन नामों को सत्य मान लिया जाए, तो वो सभी आदमी जो एक ही थे, या वो सभी शरीर जो एक ही थे, एक ही प्रजाति के थे, मानव जाति के, वो सभी अलग हो जाते हैं, क्योंकि नाम अलग हैं सबके। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ का खतरा हमें देखना चाहिए कि उन माने हुए नामों को जब सच मान लिया जाता है, जो कि मान्यता में दिए गए हैं, जो कि कुछ भी हो सकते थे, कुछ कोई भी नाम दिया जा सकता है, जब आप उस नाम को सत्य मान लेते हैं कि वो सच है, तो उसी क्षण आप दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। उसी क्षण आप और दूसरा अलग हो जाते हैं, आप और आपका पड़ोसी अलग हो जाते हैं। उसी क्षण आप में और बाकी आदमियों में अंतर आ जाता है, क्योंकि हर एक ने अपने नाम को अपनी सच्चाई माना हुआ है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो भाषा ने मदद बहुत की है कि सहूलियत दी है एक आदमी को अपनी बात दूसरे आदमी तक पहुंचाने में, परंतु कहीं ना कहीं इतिहास में हमसे ये गलती हो गई है कि हमने शब्दों को सत्य मान लिया है कि ये शब्द ही सत्य है, जो कि गलत है। आपका नाम आप नहीं है, आप मूलभूत रूप से क्या है वो तो पता ही नहीं है किसी को। बहुत गिने चुने लोग होंगे धरती पे जिन्हें पता होगा कि वो मूलभूत रूप से क्या है। सबको सबसे जब भी आप पूछेंगे हाँ भैया आप क्या है, आप शब्द देंगे उत्तर। आप देखिए इस चीज़ को कि आप खोखले शब्द उत्तर में देते हैं। जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा आप क्या हैं, आप अपना नाम पकड़ा देंगे, जबकि नाम पूछा भी नहीं गया होगा कि भाई नाम नहीं पूछा मैंने आपका। समझ रहे हैं? या आप कह देंगे मैं आदमी हूं, जो कि हमने अपनी प्रजाति को नाम दिया हुआ है। समझ रहे हैं? तो शब्दों को दे देना बड़ा आसान है, और फिर उसके साथ ही ये भ्रम पैदा होता है कि आपको पता है,
क्योंकि आपने ये मान लिया, ये लगा लीजिए आपने शॉर्टकट ले लिया, आपको पता कुछ नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, आपने हर चीज़ को नाम दे दिया और फिर कह दिया क्योंकि मुझे हर चीज़ का नाम पता है इसलिए मुझे हर चीज़ पता है। समझ रहे हैं? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैंने नाम बता दिया, मैं इस जाति का हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस देश का हूँ। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार आप भाषा के इस जाल को देखिए और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगा कि इसे जीवन में देखिए, सिर्फ मेरे शब्दों को ना समझिए, जो मैंने बोला है मेरे साथ हाँ भर दें, हाँ भाई बात तो ठीक कह रहा है या बात तो गलत कह रहा है, जो भी है, परंतु जीवन जीते हुए इस चीज़ को देखें कि ये चीज़ आपको जीवन जीते हुए कैसे आपको हिलाती है या आपको छूती है, या आपको कैसे आपके पूरे जीवन को एक तरह से रूप दे रही है ये भाषा की, ये जो दिक्कत हमने मानी हुई है कि कहाँ कहाँ आपने चीज़ों को सत्य मान लिया है या वो मान लिया है कि आपको पता है कि वो चीज़ क्या है, जबकि आपको सिर्फ उसका नाम पता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में इस दिक्कत को काफ़ी गहरे में दिखाया था आपको। तो इसीलिए मैं फिर से आपसे कहूँगा, भाषा का प्रयोग सिर्फ एक बात को दूसरे से कहने के लिए है। भाषा का प्रयोग ये नहीं है कि भाषा आपको ये बताती है कि कोई चीज़ मूलभूत रूप से क्या है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा और इसको अपने जीवन में देखिए, क्योंकि मेरे बताने से ये नहीं दिखेगी आपको इसकी इतनी बड़ी जो दिक्कत है। जब आप उसको जीवन में हर क्षण होता हुआ देखेंगे तब आपको उसका खतरा दिखेगा। जब आपको दिखेगा कि इतनी सारी चीज़ें जो आपने मान रखी थी कि आपको पता है, परंतु आपको सिर्फ उसका नाम पता है, तब आपको उसका खतरा दिखेगा साफ सुथरे रूप से। फिर आप उसे उस तरह से प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपको एक चीज़ का खतरा दिख जाता है तो आप अपने आप उससे दूर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? बच्चे को जब तक पता नहीं है कि तवा गर्म है या आग जलाती है, तभी तक वो जाके उंगली लगाता है। जिस दिन उसने एक बार उंगली जला ली अपनी, उसके बाद वो फिर उस चीज़ से बच के रहता है। समझ रहे हैं? तो वही बात है, एक बार आपको अपनी उंगली जलवानी पड़ेगी। वो उंगली जलवाने के लिए एक्चुअली उंगली तो आप रोज़ जलवा रहे हैं उस चीज़ से, बात तो ये है, परंतु आप ध्यान नहीं देते, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आपकी उंगली जली है। समझ रहे हैं? कि जब दो आदमी अपने नाम के ऊपर झगड़ा करते हैं कि किसी का नाम ब्राह्मण जाति का और किसी का नाम किसी दूसरी जाति का, और वो दो आदमी झगड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो अपने नाम की वजह से झगड़ रहे हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, या मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का। वो नाम की वजह से झगड़ रहे हैं। अगर वो नाम हटा दूँ तो सिर्फ मूलभूत रूप से दो आदमी हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा नाम हटाते ही। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए आप थोड़ा भाषा के खतरे को देखिए। भाषा ने ये जो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है हमारे अंदर, सहूलियत दी है परंतु खतरा दे दिया है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा खतरा दे दिया है। तो फिर से मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसे प्लीज़ अपने जीवन में देखें, अपने जीवन में रोज़ की रोज़ देखें कि कितनी जगह आप शब्द को ही सच मान के बैठे हैं, जिसकी वजह से आपको ये अनुभूति होती है कि आपको बहुत कुछ पता है, जिसकी वजह से आपको ये अनुभूति होती है कि आप सुरक्षित हैं। समझ रहे हैं? जिसकी वजह से जीवन में आपके पास ध्यान नहीं है, होश नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस चीज़ की अनुभूति होना कि मुझे सिर्फ शब्दों का पता है, मूलभूत रूप से बहुत कम मुझे पता है, अपने आप आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें सही कर देगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इसको देखिए, मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास, मैं उन प्रश्नों पे भी चर्चा करना चाहूँगा, परंतु उसके लिए मैं सोच रहा हूँ प्रश्नों का एक अलग वीडियो बना दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और किसी का कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार का, तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप नीचे कमेंट कीजिए, या जैसे भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा। मेरी किसी बात में आपको कोई कमी लगी हो तो वो भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ नीचे कमेंट में उसे रखिए। मैं आपकी बात भी संपूर्णता से सही दृष्टि से सुनने की पूरी प्रयास करूँगा, और उसे ऐसी कोई बात नहीं है तो, परंतु बैठे ना रहिए। जब मैं आपको किसी चीज़ का खतरा दिखा रहा हूँ जीवन में, तो जो ये वीडियो देख रहा है कम से कम वो तो अपने जीवन से उस खतरे को से बचे। समझ रहे हैं? और जब आपको वो खतरा दिख जाए तो कम से कम एक दो आदमी जो आपके पड़ोस में हैं उन्हें भी वो खतरा दिखा दें। इसी तरह से समाज में बदलाव आएगा, इसी तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, इसी तरह से हम सबके साथ बदलाव आएगा। समझ रहे हैं? तो फिर से मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों में प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलना चाहूँगा। धन्यवाद।